Now, in these sections, तो we have कि बार मैग्नेट या हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल्स है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड पर अगर हम रखते हैं, सो उसमें एक टॉर्क लगता है इफ इट इंक्लाइंड सम एंगल थीटा। तो कुछ एंगल से अगर इसको हम टर्न करते हैं तो उसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। दैट टॉर्क विल रिस्टोर, उसको क्या ले आएगा, इन ए स्टडी स्ट्रेट पे लेके आएगा। तो अभी मैंने क्या कर रखा है, तो हमें दिस इज ये बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल हमारे पास होगा इसका। दिस इज अवर नॉर्थ पोल, नॉर्मली ये नॉर्थ पोल है एंड दिस इज द साउथ पोल। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज थोड़ा सा इंड से अंदर की तरफ होता है। ये बार मैग्नेट का इंड है थोड़ा सा अंदर की तरफ। दिस इज योर नॉर्थ पोल, हल्का सा अंदर होता है। दिस इज साउथ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड आउट द टॉर्क, इस पे कितना टॉर्क लग रहा है। एंड इट इज अवर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास है। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट इज ओरिएंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट मेरे पास दीज आर द फील्ड लाइंस। तो ये यूनिफॉर्म है बिकॉज मैंने क्या कर रखा है, द पैरेलल लाइंस, द गैप बिटवीन द पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो गैप है बराबर बराबर होना चाहिए। सो इट रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो यहाँ पे उसी से कंपेयर कर लेते हैं। तो नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, तो इनकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी। सो दे हैव इक्वल पोल स्ट्रेंथ, इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ होता है। सपोज एम इज द पोल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे ले लेते हैं एम इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ। तो यहाँ पे मेरे पास एम इज द पोल स्ट्रेंथ, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है। पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल की दोनों पोल स्ट्रेंथ बराबर है। सो लाइक द पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्थ पोल में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको क्या करेंगे, लाइक क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता था एंड दिस फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, एम इंटू बी हम कर लेते हैं। तो यस, all the terms, all the expressions in the magnetism is the same as that of the electricity. तो इलेक्ट्रोस्टैट्स पे जो टर्म्स थे यहाँ पे भी वही टर्म्स लगेंगे मेरे पास। एंड दिस साउथ पोल एंड दिस एक्ट लाइक एन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो इसके जो डायरेक्शन हो जाए इसमें जो फोर्स लगेगा जस्ट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मेरे पास इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा एम इंटू बी। तो ये मेरे पास हो गया लेफ्ट वर्ड लगेगा। सो नाउ तो these MB and this is MB, both are equal, दोनों मेरे पास मैग्नीट्यूड में इक्वल्स है बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा, सपोज लेट अस सपोज आई हैव रोटेटिंग द इसको सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है एंड एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल की होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रहे हैं कहाँ से, विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ पे लेट अस सपोज 12 इज द लेंथ ऑफ एसएन। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है मेरे पास, लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की जो मेरे पास लंबाई हो जाएगी इट विल बी ट्वाइस है। तो ट्वाइस है मेरे पास बार मैग्नेट की लेंथ है। सो नाउ मैग्नेटिक फोर्स मेरे पास है, दिस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द नॉर्थ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पोल्स, दोनों पोल्स पे मेरे पास इज इक्वल टू ले लेते हैं एम इंटू बी। तो डायरेक्शंस नॉर्थ पोल में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड्स एंड साउथ पोल में अपोजिट ऑफ द फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एंड समवेयर, तो एक टॉर्क की तरह क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एम बी क्लॉकवाइज रोटेशन करने की कोशिश, इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता है, टॉर्क क्रिएट हो जाता है। टॉर्क का फॉर्मूला ले लेते हैं,
इक्वल फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। एक फोर्स मेरे पास इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मेरे पास है। वी रिक्वायर्ड सर दिस वैल्यूज, सपोज दिस इज अ के ले लेते हैं, तो मेरे को निकालनी एन के इज द डिस्टेंस बिटवीन these equal and opposite force. So here the torque is equal to this is known as torque, force on either pole multiplied दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एन के। तो ये मेरे पास एन के आ जाएगा। सो नाउ फोर्स मेरे पास है एम बी, द फोर्स इज एम इंटू बी एंड इंटू एन के हमको निकालनी है, तो ट्रायंगल का इस्तेमाल कर, ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लेते हैं। हियर साइन थीटा इज इक्वल टू, इफ आई फाइंड आउट साइन थीटा फ्रॉम द ट्रायंगल्स, साइन थीटा is equal to nk divided by ns। तो ns की जो लेंथ मेरे पास है, मैग्नेटिक लेंथ हम करते हैं ट्वाइस एल। सो फ्रॉम हियर nk becomes nk is equal to twice l sin theta। तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाता है nk sin theta। नाउ इफ आई प्लेस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, वी विल गेट द टॉर्क की जो वैल्यू मेरे पास आ जाती है m इंटू बी एंड इंटू twice L sin theta। So now m into twice L, b तो इसको लिख लेते हैं हम लोग m and m into twice L, it will become magnetic dipole moment m into twice L into b and sin theta। तो ये जो क्वांटिटी मेरे पास आ जाता है m into twice L known as magnetic dipole moment। तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल का वैल्यू है। उसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू एम इंटू दिस वन। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम से हम इसको दिखा देंगे। सो नाउ इफ आई प्लेस, तो मेरे पास इस तरह से टॉर्क का जो वैल्यू हो जाती है, द वैल्यू ऑफ द टॉर्क बिकम्स हियर, तो टॉर्क इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी एंड साइन थीटा। सिंस टॉर्क मेरे पास क्या वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं एम क्रॉस बी। तो ये मेरे पास एम क्रॉस बी हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इस केस में टॉर्क का क्या डायरेक्शन हो जाएगा। सिंस दोनों फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस की जो टेंडेंसी इसको क्लॉकवाइज रोटेशन करने की है, तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए इफ आई राइट हैंड रूल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो यहाँ पे डायरेक्शन हो जाती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है, तो ये मेरे पास डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है मेरे पास साउथ टू नॉर्थ पोल होती है, साउथ से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन हो जाती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड रूल का इस्तेमाल अगर हम करेंगे, तो if your right hand, if your right hand fingers turning toward the direction of the dipole moment, and if you turns these fingers from the first vector, that is the dipole moment, along the direction, turning your finger turning from capital M to magnetic field, तो थंब की जो डायरेक्शन जाएगी अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है तो इनवर्ड नॉर्मल से इस प्लेन के नॉर्मल हो जाएगा। तो इट्स डायरेक्शन इज इनवर्ड्स नॉर्मल टू द प्लेन। जो हमारे पास प्लेन है उसमें इसका जो डायरेक्शन होगा इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। नाउ बात करते हैं यहाँ पे व्हाट विल बी इट्स यूनिट क्या है इसका, व्हाट विल द यूनिट ऑफ दिस वन।
तो नाउ एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट मेरे पास का हो जाएगा टॉर्क। सो नाउ पिछले वाला केस हमारे पास m बराबर I इंटू ए भी होता था, तो मेरे पास डायपोल मोमेंट का जो यूनिट हो जाएगा, नाउ टॉर्क है द यूनिट, तो डायपोल मोमेंट का यूनिट हो गया मेरे पास एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ए यहाँ पे ए रिप्रेजेंट द एरिया, ए मेरे पास एरिया रिप्रेजेंट करता है, एंड बी का जो यूनिट होता है, बी है द यूनिट टेस्ला, हम यूज करते हैं वी यूनिट टेस्ला। देयरफॉर टॉर्क का जो यूनिट हो जाएगा, देयरफॉर टॉर्क है द यूनिट्स एम्पियर, एम इंटू बी मेरे पास है, एम इंटू बी एम्पियर इंटू एम्पियर मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला, इसका यूनिट हो जाएगा टी फॉर टेस्ला। तो इस तरह से मेरे पास का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला। सो दिस द एसआई यूनिट्स ऑफ टॉर्क। तो इस तरह से अदर यूनिट भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। सो दैट्स व्हाई दिस इज ए डायपोल placed in a uniform magnetic fields. अब डायपोल नॉट ओनली द bar magnet, it can be एक सर्कुलर लूप भी हो सकता है। सर्कुलर लूप बिहेव लाइक ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसको भी अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड पर रख देंगे, लाइक जैसे हमने डीसी मोटर एसी मोटर में सीखा था, कॉइल को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड पर हम रखते हैं, उसमें जब करंट पास होता है तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है। सो नाउ दैट्स वाई ऑल टाइप ऑफ मैग्नेट्स, ऑल टाइप ऑफ द कोई भी टाइप का मैग्नेट्स हो, चाहे वेदर इज ए बार मैग्नेट्स एंड एक करंट काइंग लूप, ठीक है, उसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा व्हेन दे टर्न्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स। एंड नेक्स्ट तो अबाउट द स्टेडी स्टेट एंड अनस्टेडी ऑफ द बार मैग्नेट। तो स्टेबल पोजीशन में मेरे पास व्हाट अबाउट द स्टेबल पोजीशन, स्टेबल पोजीशन ऑफ द बार मैग्नेट। तो स्टेबल पोजीशन का मतलब है, पहला तो उस पर नेट टॉर्क से जीरो होना चाहिए, टॉर्क शुड बी जीरो। तो टॉर्क दो तरह से हमारे पास जीरो हो सकता है, वी नो दैट टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास टॉर्क बराबर एम इंटू बी साइन थीटा। तो यहाँ पे या तो हम थीटा जीरो कर दें या थीटा इज इक्वल टू पाई कर देंगे, तो मेरे पास टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो वी नीड व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये वाला हम पोजीशन, इस पोजीशन में क्या होता है मेरे पास, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, स्टेबल पोजीशन है किस बार मैग्नेट की। व्हेनेवर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में क्या हो जाएगा, तो ये स्टेबल होगा। तो इसका स्टेबल हो गया मेरे पास। अगर इसको मैं क्या कर देता हूँ, डायपोल मोमेंट है अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो इस डायरेक्शन में जैसे अलाइन करूंगा तो ये स्टेबल पोजीशन होगा। व्हेन यू रोटेटिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, अगर इस पोजीशन रोटेट करता हूँ, देन यू अगर इसको छोड़ दूंगा तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। दैट रिस्टोरिंग टॉर्क विल अलाइन द बार मैग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सेकंड मेरे पास सिचुएशंस है अनस्टेबल पोजीशन। तो अनस्टेबल पोजीशन मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्टेबल इक्वली, दिस इज द अबाउट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन आई सेड टॉर्क शुड बी जीरो, हियर टॉर्क यहाँ पे व्हेनेवर, तो मेरे पास थीटा कितना हो जाता है, पाई, साइन पाई की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जब भी क्या रहता है मेरे पास, ये मेरे पास अगर बार मैग्नेट है एंड इट्स नॉर्थ इज इट्स साउथ इज दिस एंड नॉर्थ इज दिस, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से राइट की तरफ है एंड यूर डायपोल मोमेंट मेरे पास लेफ्ट वर्ड्स है, तो इस पोजीशन पे मेरे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी जीरो व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, तो इस केस में टॉर्क जीरो हो जाएगा। सो व्हेनेवर, तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा मैं इस पोजीशन से इसको टर्न कर दूं, इफ आई टर्न्स दिस बार मैग्नेट फ्रॉम दैट पोजीशन, तो वापस से इस, ठीक है, इस पोजीशन पर नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा,
इट गोज इन अनदर डायरेक्शन, अनदर पोजीशन में चला जाएगा या स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में चला जाएगा। तो अभी इस डायरेक्शन में है, थोड़ा सा अगर टर्न करूंगा, इफ आई लेफ्ट दिस तो वापस ऐसे नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में चला जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज वी कॉल दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉक ऑन ए bar magnet and or any current loops. Now next we discuss about the potential energy of a bar magnet when placed in a uniform magnetic fields.